हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट या फिर हम इसको बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, इसको हम ले लेते हैं वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, एंड एक अनदर वेक्टर हमें गिवन है वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। अगर हमें कोई भी दो वेक्टर गिवन है एंड इनकी डॉट प्रोडक्ट हमने करनी है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, ए डॉट बी, इसको हम राइट डाउन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस ऑफ एंगल थीटा। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, अगर हम उसको एंगल थीटा चूज कर रहे हैं तो उसकी कोसाइन वैल्यू हमारे पास कोस थीटा आएगी। अब यहाँ पे कुछ केस आएंगे अपने पास। फर्स्ट केस, अगर जो एंगल है मतलब थीटा है वो 90 डिग्री आ जाए, मतलब क्या हो गया, ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हमें बोल दिया जाए परपेंडिकुलर, ए एंड बी हमें अगर बोल दिया जाए परपेंडिकुलर हैं, तो इस केस में जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। और थीटा अगर 90 डिग्री है, कोस की 90 डिग्री पे वैल्यू हम सभी को पता है जीरो होगी। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो अगर किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, इस केस में वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एंड अगर हमें बोल दिया जाए दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो हम इजीली ये वेरीफाई कर सकते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे। सेकंड थिंग, अगर हमें बोल दिया जाए एंगल थीटा है जो वो जीरो है या 180 डिग्री है, जीरो है या 180 डिग्री है, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, हमें पता है कोसाइन की जीरो डिग्री पे वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कोसाइन एट जीरो इज 1। कोसाइन की जीरो डिग्री पे वैल्यू होती है 1, 180 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव 1। यहाँ पे जब परपेंडिकुलरिटी कंडीशन है तो यहाँ पे कोस थीटा मतलब कोस की 90 डिग्री पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके, इस वजह से हम ये वेरीफाई कर रहे हैं। अब अगर कोस जीरो डिग्री 1 है तो डॉट प्रोडक्ट इनकी क्या आएगी, ए डॉट बी हमारे पास आएगी मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए तो ये क्या होंगे, ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ओके, अब ये लाइक पैरेलल हो सकते हैं और अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल अगर ये पॉजिटिव के इक्वल होगा, अनलाइक पैरेलल अगर हमारे पास ए डॉट बी आ जाए नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये अनलाइक पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन है, हमें गिवन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हम इनको मान लेते हैं। एक्स का जो वेक्टर कंपोनेंट होगा ये आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई के अलोंग जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड जेड के अलोंग के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम आई कैप से ही प्रोडक्ट करें, जीरो डिग्री, ठीक है, जीरो डिग्री एंगल है, मतलब ये इनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल है, आई कैप इंटू आई कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, दैट गिव्स अस 1। मतलब सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, सेम यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 1 आएगी। ठीक है, अब अगर यहां से हम प्रोडक्ट करने की कोशिश करें आई और जे को, तो आई डॉट जे वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी के केस में हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी अपने पास, जीरो आएगी। तो आई डॉट जे जीरो आएगा, जे डॉट के हमारे पास क्या आएगा, जीरो, एंड आई डॉट के ये भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो के ही इक्वल आएगा। आई डॉट के इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है और परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा ही जीरो रहेगी। ओके, तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इन सभी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो रहेगी अपने पास। इसके बाद यहां से हमें समझ के आ गया कि जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो सेम यूनिट वेक्टर सेम वेक्टर कंपोनेंट्स के साथ ही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, ए वेक्टर हमें गिवन हो, ए वेक्टर है हमारे पास आई प्लस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर हमें गिवन हो, बी वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस के। अब यहां से हमें पता है आई कैप की आई कैप के साथ प्रोडक्ट 1 होगी, तो यहां से हमारे पास आई कैप इंटू 3i कैप हमारे पास आ जाएगा 3 आई कैप इंटू जे कैप। यहां से हमारे पास आई कैप की जे कैप के साथ प्रोडक्ट हमें पता है जीरो होगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से आई कैप की के कैप के साथ प्रोडक्ट भी जीरो होगी। तो हम आई कैप की आई कैप के साथ प्रोडक्ट, जे की जे के साथ प्रोडक्ट और के की
के साथ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ओके, आई कैप का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इनका स्क्वायर 1 नहीं होगा, मोड का स्क्वायर। अब 1 टाइम्स -2 जे के, जो जे के कंपोनेंट है 1 एंड -2 के कंपोनेंट -1 एंड 1 -1, तो ये क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। इसका मतलब जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक्स रहेंगे अपने पास। ठीक है, आप लोगों ने एक तो ध्यान रखना है यहां से थर्ड थिंग, और यहां से हम फाइंड कर लेते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। अगर ए डॉट बी मोड बी कोस थीटा के इक्वल है, तो यहां से अगर हमने एंगल कोस थीटा फाइंड करना है, अगर हमने यहां से एंगल फाइंड करना है, तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो हमने यहां से रिजल्ट लिया था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यहीं से हम कोसाइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड कर रहे हैं। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा हमारे पास क्या आएगा, देखो पहले जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे ही राइट डाउन करेंगे, उसके बाद यहां से जो ए बी का मैग्नीट्यूड है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास कोस थीटा बाकी रह जाएगा यहाँ पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहेगा हमने जब भी एंगल फाइंड करना है। ओके, चलो इसके कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ए डॉट बी हमने फाइंड करना है अगर ए एंड बी हमें गिवन होंगे। इफ ए एंड बी आर गिवन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज ए डॉट। तो ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। आई कैप की आई कैप से के साथ प्रोडक्ट, जे की जे के साथ, के की के साथ। तो आई कैप का कंपोनेंट है यहाँ से 1 1 टाइम्स 4 4, -2 टाइम्स -4 ये आ गया +8, और 1 टाइम्स 7 ये आएगा अपने पास 7, तो ये अपने पास कितना आ गया 19। डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की कितनी आएगी 19 हमारे पास आ जाएगी। ओके, और क्योंकि जो देखो जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। इस वजह से डॉट प्रोडक्ट को हम वी कॉल डॉट प्रोडक्ट एज, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स ए बी परपेंडिकुलर। हमने बताना है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर हमें गिवन है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने स्टडी किया था, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ए डॉट बी क्या आएगा अपने पास, लैम्डा टाइम्स 4, जो आई कैप का कंपोनेंट है, तो 4 लैम्डा आ गया। 2 टाइम्स -9 ये आ गया -18, और 1 टाइम्स 2 ये आ गया अपने पास 2, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो 4 लैम्डा -16 अगर 0 के इक्वल है, 4 लैम्डा आएगा अपने पास 16 के इक्वल। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 16/4 दैट इज 4। मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, जिससे ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ओके, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास बन सकते हैं। देखो यहाँ पे सभी टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगी, आपको दो वेक्टर गिवन होंगे, डॉट प्रोडक्ट आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाएगी, जो कि बहुत ही इजी सा काम है। सेकंड टाइप आपसे पूछ लिया जाएगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, या तो आपको डायरेक्ट ए बी वेक्टर बोल दे दिए जाएंगे एंड बोल दिया जाएगा चेक करो ये परपेंडिकुलर है या नहीं। तो आपने चेक कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गई तो वो परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब यहाँ पे जैसे एक अनदर टाइप बन सकती है, यहाँ पे हमें जैसे लैम्डा की वैल्यू पूछ ली गई कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो परपेंडिकुलर कब होंगे, अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, तो डॉट प्रोडक्ट 0 रख के हमारे पास लैम्डा की वैल्यू या फिर कोई भी अननोन हो सकता है, उनकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। नेक्स्ट जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोल दिया गया है यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी दो वेक्टर है सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, डॉट प्रोडक्ट है 6। हमने यहां से एंगल फाइंड करना है। तो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा के इक्वल है, तो यहां से कोस थीटा किसके इक्वल आएगा हमारे पास, अगर हम यहां से कोस थीटा फाइंड करें, कोस थीटा क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, उनको डिवाइड कर देंगे उनके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे उनके मैग्नीट्यूड से, हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा यहां से। ओके, तो यहां से डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा क्या आएगा, कोस थीटा क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, यहां से डॉट प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, डॉट प्रोडक्ट गिवन है हमें 6, तो 6 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड है 4, बी का मैग्नीट्यूड है 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 पे, ये कैंसिल आउट हो गया अगेन 2 पे। इसका मतलब जो कोस थीटा है वो हमारे पास 1/2 आया।
अब cos थीटा 1/2 मतलब cos की वैल्यू 1/2 कहां पे है, या फिर हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, जो थीटा होगा वो होगा cos इनवर्स 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कहां पे आएगी, cos की वैल्यू 1/2 ये कहां पे होगी, 5/3 पे, 60 डिग्री पे होती है ना। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, जो थीटा है वो π/3 है, एंगल हमारे पास क्या आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप रहेगी अपने पास, ये है हमारे पास, अगर ए बी सी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमें गिवन है, तो हमने प्रूव करना है मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी √3 होगा। हमें क्या बोला गया, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो मतलब ए का मोड, बी का मोड और सी का मैग्नीट्यूड, इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है हमें। तो हमने यहां से प्रूव करना है इनके सम का मैग्नीट्यूड √3 होगा। चलो फाइंड कर लेते हैं। हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, ये हमने फाइंड करना है। तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में हमारे पास आ गया सी स्क्वायर, प्लस में हमारे पास 2a.b, ठीक है, प्लस में हमारे पास 2b.c और प्लस में हमारे पास 2ca। आइडेंटिटी अप्लाई कर दी ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की। अब हमें पता है, देखो यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर हमें अगर हमें गिवन है तो ए का मोड, बी का मोड, सी का मोड, ये तो क्या आ गए हमारे पास 1 आ गए। ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट राइट डाउन कर देते हैं 1। अब हमें ये भी बोला गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मतलब a.b, b.c और c.a, ये सभी क्या हो गए, जीरो। ए की बी के साथ प्रोडक्ट जीरो क्योंकि परपेंडिकुलर है, बी की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, सी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ये भी जीरो क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन है ना। तो ये प्लस में हमारे पास आ गया जीरो। ओके, अब मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर हमारे पास गिवन है 3। तो यहां से मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, √3 के इक्वल आ गया, और यही हमने यहां से प्रूव करना था। ओके, यही हमने प्रूव करना था, मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी √3 के इक्वल हो गए। तो ऐसे एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, express the vector a as the sum of two vectors such that one is parallel to b and other is perpendicular to b। हमें यहां पे देखो क्या बोल दिया गया, हमें बोल दिया कि a वेक्टर है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। हमने मान लिया a को हमने डिवाइड कर दिया, a वेक्टर को हमने डिवाइड कर दिया a1 प्लस a2 में, जहां से जो a1 वेक्टर है, ठीक है, वन इज पैरेलल, फर्स्ट एक होना चाहिए पैरेलल, मतलब a1 हमने मान लिया पैरेलल है वेक्टर b के, और दूसरा होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो हमने मान लिया जो a2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर b के। अब वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब उनके वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे हमारे पास, वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो चलो अगर वेक्टर पैरेलल है तो जो कंपोनेंट है वो सम स्केलर के मल्टीपल में ही होंगे। इसका मतलब जो a1 वेक्टर है, जो हमारे पास a1 वेक्टर है, ये किसके इक्वल आएगा, लैम्डा b वेक्टर के, तभी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना। पैरेललिटी के लिए कंडीशन क्या है, जो dr होंगे वो स्केलर मल्टीपल में होंगे, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वेक्टर कंपोनेंट किसी स्केलर मल्टीपल में होंगे। ठीक है, वेक्टर ही किसी मल्टीपल में होगा, ए लैम्डा बी के वेक्टर होगा, तभी ये हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अब अगर यहां से हम a1 फाइंड करें तो a वेक्टर को हम यहां से कैसे राइट डाउन करेंगे, a वेक्टर को हम यहां से राइट डाउन कर सकते हैं एज लैम्डा b वेक्टर, और b वेक्टर है हमारे पास, b वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस के, ये आ गया 3i प्लस के। तो a वेक्टर को हम यहां से राइट डाउन कर देते हैं, ये आ गया 3 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा k कैप, ये हमारे पास a1 वेक्टर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेक्टर a1। अब वेक्टर a1 हमारे पास आ गया, हमने पता करना है वेक्टर a2। यहां से देखो a वेक्टर a1 प्लस a2 है, तो यहां से अगर हमने वेक्टर a2 पता करना है, ये क्या होगा, a माइनस वेक्टर a1, a वेक्टर से a1 वेक्टर माइनस कर देंगे, a2 वेक्टर आ जाएगा। तो a2 वेक्टर क्या आएगा, a में से a1 वेक्टर माइनस कर देते हैं, a वेक्टर है 5i माइनस 2j प्लस 5k, 5i माइनस 2j
प्लस 5k, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो a1 वेक्टर है। a1 वेक्टर है अपने पास 3 लैम्डा आई कैप, ये आया है हमारे पास 3 लैम्डा आई कैप, और माइनस कर रहे हैं तो ये के भी नेगेटिव हो गया, माइनस लैम्डा के कैप। तो a2 वेक्टर यहां से देखो अपने पास क्या आ गया, a2 वेक्टर आ गया अपने पास यहां से 5 माइनस 3 लैम्डा, 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप माइनस 2 जे कैप, क्योंकि इसमें जे कैप की टर्म नहीं है, जीरो माइनस करेंगे सेम रहेगा, प्लस में हमारे पास आ गया 5 माइनस लैम्डा के कैप। ओके, ये हमारे पास a2 वेक्टर आ गया। अब हमें क्या बोल दिया गया कि जो a2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है b के। हमें बोल दिया गया है a2 वेक्टर परपेंडिकुलर है b के। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a2 डॉट b इक्वल्स जीरो, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं a2 वेक्टर की b के साथ प्रोडक्ट। तो चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं यहां पे। a2 वेक्टर है अपने पास, b वेक्टर है, a2 वेक्टर है अपने पास 5 माइनस 3 लैम्डा, यहां पे कर देते हैं इसको सॉल्व। ये है अपने पास 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा के कैप। इसकी हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बी वेक्टर के साथ, और बी वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इन दोनों की। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप की आई कैप के साथ ही प्रोडक्ट होगी, 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3, 3 इंटू 5 माइनस 3 लैम्डा आएगा, और माइनस 2 जे की जीरो के साथ प्रोडक्ट, जीरो ही रहेगी वो तो, क्योंकि यहाँ पे जीरो जे कैप लिख सकते हैं ना। और प्लस में है अपने पास 5 माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे के कंपोनेंट है अपने पास 1, और डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। 20 माइनस 10 लैम्डा अपने पास आ गया जीरो के इक्वल, मतलब जो 10 लैम्डा है वो 20 आएगा, और लैम्डा की वैल्यू अपने पास आ गई 2। अब अगर लैम्डा की वैल्यू अपने पास 2 है, इफ लैम्डा इज 2, हमारे पास ए वेक्टर क्या आ गया, यहां से देखो ए वन वेक्टर हमारे पास क्या था, यहां पे राइट डाउन कर देते हैं। ए वन वेक्टर था अपने पास लैम्डा 3 आई कैप प्लस के कैप, लैम्डा की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 2 3 आई कैप प्लस के कैप, मतलब ए वन वेक्टर आ गया 6 आई कैप प्लस 2 के कैप। ओके, इसी तरीके से हम ए टू वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ए टू, ठीक है, या तो आप ए टू को फाइंड कर सकते हैं ए माइनस ए वन से, या फिर जो ए टू हमने यहां से फाइंड किया था लैम्डा की टर्म में, यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, यहां से आ जाएगा। अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, ये था हमारे पास, ये था हमारे पास वेक्टर 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसमें से हम माइनस करेंगे 6 आई कैप प्लस 2 के कैप। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहां से हमारे पास ए टू वेक्टर क्या आएगा, ए टू वेक्टर यहां से हम फाइंड कर लेते हैं, 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 जे माइनस 0 माइनस 2 जे एंड 5 के माइनस 2 के प्लस 3 के आ गया, एक ये वेक्टर आ गया अपने पास। ओके, और अगर आप ए टू एंड ए वन को ऐड करोगे, हमारे पास यहां से अगेन ए वेक्टर ही मिल जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 1 5 आएगा, और माइनस 2 जे आ गया, और प्लस 2 प्लस 3 5 के कैप, बिल्कुल सेम आ रहे हैं अपने पास। ओके, तो इस टाइप के सम भी हमें मिल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइप थी अपने पास फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा।